क्वेश्चन नंबर पहला नंबर आपसे लिखा हुआ है, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पर पहले नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे किससे संबंधित ग्रंथ है। तो यहां पे आंसर आपका होगा आयुर्वेद, विकल्प जाएगा डी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही है, पहले नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। अगर हम 16 महाजनपदों की जानकारी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है। निम्न में से किस स्रोत के द्वारा मिलती है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये मिलती है आपकी अभिलेखों के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, पश्चिमी भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ। तो यहां पर आंसर बताइए क्या होगा। खरोष्टी लिपि का प्रचार जो है आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ईरानियों के संपर्क के बाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। देखिए पाटलिपुत्र जानते ही होंगे, पटना का ये पुराना नाम है। बिहार की जो राजधानी आपकी इस समय पटना है, उसी को पाटलिपुत्र पहले कहते थे। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था, किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का जवाब देना है, और जवाब हमारे पिछा चुका है। मेगास्थनीज बता रहे हैं, 4 नंबर का बी होगा। चेक कर लीजिए, सभी लोगों का आंसर काफी लोग अलग अलग लगा रहा है। मेगास्थनीज ने कहा था, ऑप्शन नंबर पहले ही आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की जो संज्ञा किसे दी जाती है, तो ये दी जाती है आपकी रामायण को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए नंबर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका मुंडकोपनिषद लिया गया है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है, ये जो प्रश्न है एग्जामों में बहुत बार पूछा जा रहा है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न बताइए, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। किस शासक के प्राप्त हुए, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर डी। जिनका भी डी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में, आंसर आपका यहाँ पर पहला विकल्प तो आपका है ही अंगुत्तर निकाय, और भगवती सूत्र भी है, यानी ऑप्शन लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर डी के साथ। हाँ बिल्कुल देखिए सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया। ये पढ़ा गया था आपका जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार आपके हैं पाणिनि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सभी को देख लीजिए, डी नंबर आपका आ रहा है तो सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर बताइए राइट आंसर बताइए, सत्य सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। तो ये आपका है, हाँ बिल्कुल सही है, यहां पर आपका आंसर होगा महाभारत, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपके लिखे गए हैं अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों के द्वारा सुमेलित करना है। एक तरफ आपका लिखा हुआ है हाथी गुफा अभिलेख है, गुम्फा होना चाहिए, और जूनागढ़ अभिलेख है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, अहोल अभिलेख है। इस तरीके से आपके नाम दिए गए हैं, रुद्र दामन, खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय और समुद्रगुप्त है। तो यहाँ पर आपको मैचिंग कराना है और आंसर बताना है क्या होगा। 2143 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, बिल्कुल सही है। शुल्व सूत्र किस विषय संबंधित है। अगर हम बात करते हैं शुल्व सूत्र की, तो ये आपका है ज्यामिति से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वेद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जो जनक है इसमें कौन से वेद में मिलता है, तो ये मिलता है आपका सामवेद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा। हाँ कह रहे हैं कहीं कहीं गणित दिया है, लेकिन उसका ज्यामिति आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है। ये कहाँ पर मिलता है, आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा,
हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, कह रहे हैं भगवती सूत्र में, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये समझा जाता था आपका गाय को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? किस प्रकार दफनाते थे आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आपका होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? यहां पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? ताम्र पाषाण युग को बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। हाँ यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं मेहरगढ़। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था? आमरी संस्कृत का उद्भव कहाँ हुआ था? यह आपका हुआ था सिंध में। कहां पर हुआ था? सिंध, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर का डी होगा, है ना। अगला प्रश्न बताइए। चलो अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और विभाग, यहां लिखा है स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो यहां पर लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 नंबर का लॉर्ड कर्जन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका आपकी जो है गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आपका होगा भीमबेटका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित है? देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है, तो ये आपकी हैं, हाँ ये देखिए रायसेन में है। रायसेन कहाँ पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। उस स्थल का नाम बताइए जहां स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन के प्रमाण कहां पर मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। प्रथम मानव जीवाश्म में भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था आपका नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ 29 का सी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? यहाँ पर बताइए सिंधु जो सभ्यता है किस युग से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि प्रागैतिहासिक क्या होता है, आदि ऐतिहासिक क्या होता है, ऐतिहासिक क्या होता है, उत्तर ऐतिहासिक। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं जिस काल के इतिहास का, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जैसे पाषाण काल हो गया। जिस काल के लिखित विवरण तो मिलते हैं लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका है उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता आपकी हो गई। जिस काल से लिखित साक्ष्य का स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है वह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है, जैसे महाजनपदों के बाद का काल। प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल। देखिए वीडियो और एग्जाम तो आपका इसी साल होगा, है ना, 2023 में ही होगा, ये तो कंफर्म है। इस साल 101% होगा, इस पे आप लिख के रख लीजिए कॉपी में, 2023 में ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है। हाँ देखिए धौलावीरा जो आपका है वीके थापर नहीं है, जगतपाल जोशी, जगतपति जोशी होना चाहिए था आपका, ये आपका गलत है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर वीके थापर वाला गलत दिया गया, यही सुमेलित नहीं है, डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो आपकी थी अन्नागार थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है।
और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है आपका यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो लोथल आपका है ना गुजरात, यही वाला आपका स्थल इस भारत में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चेक कर लीजिए, सभी का सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है। रंगपुर भी आपका गुजरात राज्य में ही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। देखिए कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अगर हम बात करेंगे तो आपका हड़प्पा हो जाएगा, अभी जस्ट कराया था इसके पहले। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे पूजा करते थे पशुपति, ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं आपको बताना है। तो ये मिलते हैं आपके हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। देखिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे आपके तांबा सोना चांदी से तो परिचित थे, लेकिन लोहा से क्या थे, अपरिचित थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित शब्दों में से किसका पत्तन नगर यानी बंदरगाह था, है ना। यहाँ पर पत्तन नगर था, आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, सिंधु घाटी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो ये आपके थे कपास, ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ, 40 नंबर का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पापुरा स्थल है, तो ये आपका कौन सा है बताइए, आंसर क्या होगा। आलमगीरपुर है, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी, तो आंसर आपका राखीगढ़ी होगा, विकल्प आपका डी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है ना। ये कहां से प्राप्त हुआ है, आंसर आपका होगा मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 43 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे, ये करते थे मातृ शक्ति में करते थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है, रंगपुर बिल्कुल सही है, सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना। कहां पे प्राप्त हुआ है, ये आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, आंसर आपको बताना यहाँ पे क्या होगा। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो आपका किया गया था ईरानियों के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आंसर आपका यहाँ पर होगा हुएन सांग, जो कि हर्षवर्धन शासनकाल में आए थे, ऑप्शन नंबर 48 नंबर का डी नंबर देख लीजिए, सभी का आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है ना। यहां पर आंसर देना है क्या होगा। हाँ यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा, बोग जकोई से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, पूरा पाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पूरा पाषाण काल मानव का जो मुख्य व्यवसाय था आपका शिकार करना था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर। नंबर 51 का, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर पाटलिपुत्र होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी है, बाकी सब है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये आपके थे सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर के साथ, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए लिखा हुआ सुरतुगुई, है ना, सुरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता यहां पर लिखा हुआ किस देश में है। यहां पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो ये कहां पर है, ये आपका ये अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए,
यहाँ पर देखिए सूचियां दी गई हैं एक तरफ और आपको मिलान करना है, आंसर बताना है यहाँ पर क्या होगा। लिखा हुआ है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर आपको मिलान करके बताना है। लिखा हुआ है यहाँ पर एक मांडा है, स्थिति है राजस्थान, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। ये सब आपके क्रम दिए गए हैं, आपको स्थिति के अकॉर्डिंग आपको मिलान करना है। तो आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। मांडा कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। हाँ, दायमाबाद महाराष्ट्र, यानी 3412, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है कहां से मिले हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही है, जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो खोजा गया नगर था वो आपका हड़प्पा था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए नंबर के साथ। सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था, हड़प्पा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऋग्वेद में यहां पर आपको बताना है ना। यहां पर आंसर क्या होगा, इंद्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है। तो वे आपके हैं राखाल दास बनर्जी हैं और कौन है, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है सर्वप्रथम किया गया, कहां पर किया गया। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा भारत में किया गया। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा अगर हड़प्पन पुरा स्थल की बात करेंगे, हाँ यहाँ पर आपका होगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर धौलावीरा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक या उपनिषद। तो यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, 61 नंबर कह रहे हैं ब्राह्मण, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो किसका नहीं मिलता है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। इन्हीं का नहीं मिलता, बाकी सबका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहां पर देखिए आपको बताना है कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है, आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका धौलावीरा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन से जानवर का चित्रांकन है, बताइए। यहाँ पर आपका है गैंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरन। तो जो पहला विकल्प है ना, यही आपका क्या है, आंसर सही होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या देखिए आपको बताना है कितनी है। तो यहाँ पर पुराणों की बात करेंगे तो संख्या इनकी 18 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है, हाँ, ये कहां पर मिलता है देखने को, तो आपको मिलेगा यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है। कौन सी ऐसी वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा उपनिषद, जो कि विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। वेद शब्द का मतलब क्या होता है। तो वेद का सिंपल सा मतलब ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर आपको करेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न बताइए। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम के अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प आपका सही है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, एक अवरोही होता है जो घटते क्रम में होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, है ना, असेंडिंग ऑर्डर है बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए बताइए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो कि पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है सभी का। और यहाँ पर देखिए बताना है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। तो उसे क्या कहते थे आपको बताना है। तो उसे कहते थे बलि, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है, बताइए। आंसर यहाँ पर क्या होगा, 71 का। और यहाँ पर कह रहे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों की अगर हम भोजन की बात करेंगे तो इनका जो प्रमुख भोजन था आपका
दूध और इसके उत्पाद थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो यहाँ पर तो ये प्रश्न तो सभी को आना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा रहा है और आसान भी है, ऋग्वेद होता है। अगला प्रश्न बताइए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर अभी आंसर आपका ऋग्वेद ही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये मिलता है आपका, हाँ बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं सी होगा, अथर्ववेद, बिल्कुल सही है ना। अथर्ववेद यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था, है ना, किन्हें उनका पुरोहित माना जाता था। आंसर आपका यहाँ पर बृहस्पति होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बृहस्पति आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है। कौन सा अभिलेख है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ईरान से भारत में आर्यों के आने की जो सूचना देता है वो आपका है बोगज कोई, है ना, बोगज कोई आपका है। याद रखिएगा आंसर आपका अभिलेख कौन सा है, बोगज कोई, बोगज कोई, बोगज कोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ भी पढ़िए। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो महाभारत जो आपकी है मूलतः ये जानी जाती थी, आपके आंसर यहाँ पर क्या होगा, जय संहिता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, कहां पर हुआ था। तो देखिए जो सबसे प्राचीन वेद है उसी में हुआ था, तो यहाँ पर आंसर आपको ऋग्वेद लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं ए नंबर होगा, परुष्णी नदी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ये कहा गया है, आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, अथर्ववेद होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहां पर मिलता है। तो ये देखने को आपको मिलेगा, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो मतलब ये जो संबंधित है आपके अग्नि से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो ये कहां पर है, वैदिक नदी कुबा की बात करेंगे तो आंसर आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है एवं निर्माण किस नदी, यहाँ पर बताना है किस दिन हुआ था, है ना, ज्ञान की प्राप्ति जो है किस दिन हुआ था आपको बताना है। तो ये आपका हुआ था वैशाख पूर्णिमा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, महात्मा बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं शाक्य वंश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 87 का काफी लोगों का आंसर ए आ रहा है, गिरातक वंश नहीं, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सी नंबर है। अगला प्रश्न बताइए, त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, त्रिपिटक बहुत साहित्य से संबंधित है ना आपका त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 88 का चेक कर लीजिए सभी का डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, आलार कलाम कौन थे। आलार कालाम, ठीक है ना, आलार कालाम, बताइए आलार कालाम कौन थे। तो ये आपके, हाँ बताइए यहां पर आंसर क्या होना चाहिए। चलिए कह रहे हैं बुद्ध के गुरु थे, बिल्कुल सही है, महात्मा बुद्ध के गुरु, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है। तो ये गौतम बुद्ध, यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, ए नंबर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था। तो ये किया था आपका महाकश्यप ने, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा, महाकश्यप। देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा नागार्जुन, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है, बिल्कुल सही है, 92 नंबर का ही होगा।
निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर कौन सा अभिलेख इसकी पुष्टि करेगा, तो ये आपको बताना है। और आंसर हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को लगा दीजिए, है ना, रोमेन स्तंभ अभिलेख, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। ये नहीं होगा, यहाँ पर डी नंबर आपका सही है। महावीर स्वामी का जन्म जो है किस कुल में हुआ था, है ना, किस कुल में हुआ था आपको बताना है। हाँ, ये वाला आंसर आपका ज्ञातरक हो जाएगा, जो कि अभी आपसे हमने पूछा था कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो वो शाक्य के थे। यहाँ पर आपका ज्ञातरक आंसर सही है, महावीर स्वामी की जब हम बात करेंगे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो कौन सा है, तो यहाँ पर आप बता ही सकते हैं, आराम से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मल्ल बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, सप्तवर्णी गुफा कहां पर स्थित है, तो सप्तवर्णी गुफा आपकी है राजगृह में, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, है ना, बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई थी, कहां पर दी गई थी, तो आंसर यहां पर हमारे विचार चुका है, कह रहे हैं 97 नंबर का बी होगा, वैशाली। हाँ बिल्कुल सही है, वैशाली यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश की अगर हम बात करेंगे, सब ज्यादा श्रावस्ती में दिए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, स्यादवाद सिद्धांत क्या है, स्यादवाद अगर हम सिद्धांत की बात करेंगे तो ये क्या है। हाँ, ये सिद्धांत जो है जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म का है, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, महात्मा बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो ये कौन से काल में बनाई गई थी आपको बताना है, और जवाब भी हमारे बीच आ चुका है। हाँ, कह रहे हैं कुषाण काल में, जो कि बिल्कुल सही है। 100 नंबर का गुप्त काल बता रहे हैं, है ना, यहाँ पर कुषाण काल होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका है। तो इस तरीके से आपके जो टॉप 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट में जरूर बताया करिए।